अगर आपके गेहूं में कौन से तत्वों की कमी है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की और जिंक की, जिसकी वजह से पीलापन आ रहा है, वो इस वीडियो के अंदर। किसान भाइयों, अगर जड़ के अंदर रोग है उसको आप कैसे पहचानोगे? किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो गेहूं में पीलापन आता है वो किन किन कारणों से आता है, उसकी रोकथाम कैसे की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पहला पानी लगाने के बाद में गेहूं में पीलापन की भयंकर शिकायत आती है और पीलापन उसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, नहीं पहचाना, तो ये मान लेना कि आपकी प्रोडक्शन 20% तक कम हो जाएगी। और आज की वीडियो अगर आपने देखी तो आपको सारे लक्षण पता लग जाएंगे कि कौन सा पीलापन किस वजह से आ रहा है। मैं आपको सारी बातें बता दूंगा और फिर आपको उसको अप्लाई करना है और फिर फसल आपकी वापस बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपको रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो का बटन ऊपर है, दबा लीजिए। तो किसान भाइयों, अब चर्चा करते हैं गेहूं में पीलापन आने की शिकायत कैसे कैसे आती है। वो 3 से 4 कारण होते हैं, अगर आपने उनको देखा है तो आपको पता लग जाए। तो किसान भाइयों, पहला कारण हम जानते हैं, अगर आपने गेहूं से पहले कौन सी फसल लगाई थी। अगर गेहूं से पहले आपने धान बोया था तो ये मान लीजिए आपके गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी मिलेगी 70% चांस है। और आपने पहले बुआई से पहले बेसल डोज में यूरिया न डाली, तो अगर यूरिया डाली है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धान का जो अवशेष रहता है, आपका जो पीछे का फसल अवशेष रहता है, वो ज़मीन के अंदर दबाया जाता है और उसके ऊपर बिजाई की जाती है। तो क्या होता है किसान भाइयों, किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी डिकम्पोजिशन मैटेरियल को, तत्व को गलाने के लिए, हमें सड़ाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और जब धान का अवशेष बचा तो क्या हुआ कि जो आपके ज़मीन में पहले से नाइट्रोजन था वो अवशेष गलते वक्त उसने वो ले लिया और फिर क्या होगा, आपने ऊपर फसल लगा दी, फसल में नाइट्रोजन की कमी तुरंत आ जाएगी। पहला कारण ये होता है कि नाइट्रोजन की कमी, यानी यूरिया अगर आपने नहीं डाला है बिजाई के वक्त बेसल डोज में, तो नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है आपके फसल में। दूसरा कारण, आपको डीएपी नहीं मिली किन्हीं कारणों से और आप नहीं डाल पाए या कम डाल पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, अगर पत्तियां साइड से हो रही हैं, अगर पत्तियां साइड से हो रही है पीले, तो ये मान लीजिए फास्फोरस की कमी है। और फास्फोरस की कमी दूर करने के लिए आपको या तो आप एनपीके 0:34 की ग्रेड का स्प्रे कीजिए, या आप 2 किलो डीएपी को शाम को भिगो के छोड़ दें और सुबह उसको कपड़ छान करके, बिल्कुल स्प्रे पंप में लगना नहीं चाहिए, उसको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप डीएपी मिले और आप डीएपी को ऐसे छिड़क के और ऊपर से पानी दे दो, ये गलती मत करना, क्योंकि डीएपी क्या होता है, एक होता है मोबाइल तत्व, एक होता है इनमोबाइल तत्व। डीएपी एक चल नहीं सकती, पौधे की जड़ को उसके पास जाना पड़ता है, और जड़ आपने ऊपर डाल दिया मिट्टी में, वो दबी नहीं, जड़ नीचे रहेगी। और यूरिया क्या होती है, आपने यहाँ डाला तो वहाँ तक दूर तक चल के जाएगी यूरिया, तो ना वो शिथिल रहेगा एक जगह और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी कमी पूरी करने के लिए आपको डीएपी अपने पत्तों के ऊपर स्प्रे करके आप कमी पूरी कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे कारण के, अगर आपने बुआई करते समय बेसल डोज में 10 किलो जिंक सल्फेट नहीं डाला है, जिंक नहीं डाली है, तो जिंक की कमी से भी पत्तियां पीली हो सकती है। तो जिंक की कमी के अंदर, जिंक और मैग्नीज की कमी के अंदर पत्तियां पीली होती है, तो क्या होता है, जो तीसरा पत्ता निकलता है ना, गेहूं का तीसरा पत्ता, उसके ऊपर पीलापन आपको देखने को मिलेगा। और फिर क्या होता है किसान भाइयों, जो पीलापन आपको देखने को मिलता है ना, वो आहिस्ता 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 ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, और वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन डाउन आ जाती है जिंक और मैग्नीज की कमी। कर सकते हो 500 ग्राम जिंक और 2 किलो यूरिया मिला के आपको पत्तों के ऊपर स्प्रे कर देना है, तो भी आपकी जिंक की कमी और नाइट्रोजन की कमी पूर्ति हो सकती है। तीसरा कारण किसान भाइयों, अगर आपकी पत्तियां ऊपर से पीली होके जैसे जले हुए है, जैसे जल जाता है ना पत्ता, वैसे ऊपर से नीचे तक आता है, तो आपके गेहूं के अंदर पोटास की कमी है। कई बार क्या होता है, धान की फसल लगाई जाती है और पीछे अवशेष रह जाते हैं और धान में पोटास नहीं डाला जाता। कई बार अगर वहाँ पे पोटास नहीं डाला तो 90% चांस आपके गेहूं में पोटास की कमी आएगी, तो ऊपर से पत्तियां जलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ऐसा आपको लक्षण दिखे तो आपको उसके अंदर क्या करना है, या तो एनपीके की ग्रेड लेनी है आपको 0050, 1 किलो प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना है, या फिर आपको 2 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास लेके, जो आप छिड़कते हो उसी को शाम को भिगो के रखना है, सुबह उसको कपड़ छान करके स्प्रे कर देनी है। आपके पास 2 तरीके पोटास की। और तीसरा कारण किसान भाइयों क्या होता है कि जड़ होती है, जड़ के अंदर कोई रोग होता है। जैसे रोग की पहचान आपको करनी हो ना कभी भी,
तो किसान भाइयों ये वाइट रूट है, ये क्या होती है पौधे की ख़त्म हो जाती है, इन्हीं से पौधा खुराक लेता है। अगर ये वाइट रूट ख़त्म हो गई ना तो ये लगा लेना इसके अंदर फंगल इंस्पेक्शन है या फिर कोई कीड़ा है या फिर दीमक है, मतलब इंसेक्टिसाइड लगा हुआ है इसके अंदर। अगर ये सिचुएशन है आपकी फसल में तो किसान भाइयों आप क्या करना है, आप नोट कर लीजिए। पहली दवाई कार्बोफ्यूरान 5 किलो यूरिया के अंदर मिला के छिड़काव करके ऊपर सिंचाई करो। ऐसे नहीं सिंचाई करके पानी लाओ, नहीं ऊपर सिंचाई करो। जैसे अगर आप नोजल से करते हो, हमारे ये नोजल से करते हो, 1 घंटा चला देते हैं यूरिया के अंदर मिला के कार्बोफ्यूरान। अगर कार्बोफ्यूरान नहीं मिलती है तो दूसरा है फिप्रोनिल। आप फिप्रोनिल भी ले सकते हो, जो पाउडर फॉर्म में आती है 5 किलो की थैली, वो लेके आप 20 से 25 किलो यूरिया के अंदर मिक्स करके और अगर आपने फसल के ऊपर छिड़क दिया और ऊपर से सिंचाई कर दी तो आपका ये मान लीजिए 4 दिन में गेहूं का पीलापन खत्म हो जाएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जो जो तत्व की कमी थी हमने वो भी डिस्कस किया, इंसेक्टिसाइड के लिए भी हमने डिस्कस किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और हम दूसरे पानी की वीडियो जल्द ही लेके आने वाले हैं। दूसरे पानी पे लगाते समय आपको क्या क्या डालना है वो सारा हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, दूसरे पानी वाले भी। और कल्ले की बढ़वार, अब ये हम ले रहे हैं बढ़वार, तो बढ़वार कैसे होगी वो भी हम दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर बताएं। तो किसान भाइयों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।